हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको रहस्यमयी, डरावनी और ज्ञान से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। 10 महाविद्याओं का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसके 10 दरवाजे थे, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। आज की कहानी है 10 महाविद्याओं के उस रहस्य की, बल्कि उसके अपने जीवन से जुड़ा ऐसा सच खुल सकता है जिसे जानने के बाद वह पहले जैसा कभी नहीं रहता। लेकिन याद रखिए, यह कहानी सच्ची घटना पर निर्धारित है। तो चलिए, रोशनी बंद कर दीजिए, आवाज थोड़ी धीमी कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहला दरवाजा अभी खुलने वाला है। पुरानी हवेली। राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक गांव था, कालीसर। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कहते थे 10 द्वारों वाली हवेली। हवेली लगभग 50 वर्षों से बंद थी। उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में सचमुच 10 बड़े दरवाजे थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे वो दरवाजे कमरे में नहीं खुलते, वो इंसान के भीतर खुलते हैं। इस बात को सुनकर शहर से आया एक युवक आरव हमेशा हंस देता था। आरव इतिहास और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर शोध कर रहा था। उसे पुराने मंदिरों, हवेलियों और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानकारी जुटाने का शौक था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी संदूकची में एक पीला पड़ चुका कागज मिला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, 10 महाविद्याओं को समझना है तो 10 दरवाजों को मत खोलना। पहले यह समझना कि दरवाजे बनाए क्यों गए थे। आरव देर तक उस कागज को देखता रहा। नीचे एक निशान बना था, 10 छोटे वृत्त और बीच में एक काला बिंदु। आरव ने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति से उस निशान के बारे में पूछा। वृद्ध का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हें ये कागज कहाँ मिला? आरव ने जवाब दिया, मेरे दादा की संदूकची में। वृद्ध कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो शायद अब समय आ गया है। आरव ने पूछा, किस चीज का? वृद्ध ने हवेली की तरफ देखा, उस रहस्य का जिसे तुम्हारे दादा ने अधूरा छोड़ दिया था। पहला संकेत ये है, ध्यान से सुने। उस रात आरव हवेली के बाहर पहुंचा। हवा बिल्कुल शांत थी। फिर अचानक ठक, अंदर से आवाज आई। आरव रुक गया। कुछ सेकंड बाद ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। उसने टॉर्च जलाई। मुख्य दरवाजे पर धूल जमी थी, लेकिन उसके बीच एक ताजा हाथ का निशान दिखाई दे रहा था। आरव ने दरवाजे को छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और सामने दीवार पर 10 चित्र बने थे। हर चित्र के नीचे एक नाम लिखा था, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। आरव समझ गया, ये 10 महाविद्याओं के नाम थे, लेकिन उनके सामने एक और चीज लिखी थी। ये 10 शक्तियां नहीं है, ये 10 दर्पण हैं। आरव ने धीरे से कहा, दर्पण? तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, हर शक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर का एक चेहरा दिखाती है। आरव तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ काली का दरवाजा था। पहला दरवाजा काला था, उस पर कोई ताला नहीं था। जैसे ही आरव ने उसे खोला, अंदर घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कुछ दूर जाकर गायब हो रही थी। दीवार पर लिखा था, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, उसे पहचानो। आरव चौंक गया कि ये मेरे बारे में इतना कुछ जानता है जो मैंने कभी देखा ही नहीं और ना कभी सुना, तो क्या राज? तो इस तरह आरव सोचने लगा और आरव आगे बढ़ा। और फिर उसे अचानक अपने बचपन की आवाज सुनाई दी, जो उसके पिता की आवाज थी। फिर माँ की आवाज सुनाई दी, फिर दादा की आवाज सुनाई दी और फिर उसकी अपनी आवाज दी। आरव, तुम सच जानना चाहते हो? आरव ने आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई,
तो पहले यह स्वीकार करो कि तुम्हें अंधेरे से नहीं, अपने अतीत से डर लगता है। इस तरह उसके बारे में बोलने गई। अचानक से तेज रोशनी हुई और कमरे के बीच एक पुराना सा बड़ा आईना था, जो आरव ने आईने में देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां उसके दादा खड़े थे और दादा के पीछे दूसरा दरवाजा। आरव ने आईने को छुआ और उसी क्षण आईने पर एक शब्द उभरा था, तारा। फिर उसी तारा का रहस्य। दूसरा दरवाजा नीले रंग का था। उसके भीतर प्रवेश करते ही आरव को घंटियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। एक छोटी सी मेज पर उसके दादा की डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो कि पहला डर पार हो चुका है। आरव ने पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, 10 महाविद्याओं को केवल रहस्यमयी शक्तियों की तरह मत देखना। भारतीय परंपरा में इन्हें देवी के 10 महान स्वरूपों के रूप में माना जाता है। इनके प्रतीकों में जीवन, समय, ज्ञान, परिवर्तन, शक्ति और चेतना के गहरे अर्थ बताए जाते हैं। आरव पढ़ता गया, लेकिन अगले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, तुम्हारे पिता इस हवेली में आए थे। आरव के हाथ कांप गए। उसके पिता की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी, लेकिन परिवार ने कभी नहीं बताया था कि वह इस हवेली में क्यों आए थे। तभी कमरे के बाहर कदमों की आवाज आई, छप छप छप। आरव ने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, और वे निशान तीसरे दरवाजे तक जा रहे थे। त्रिपुरा सुंदरी का आईना था। तीसरे कमरे में कोई डरावनी आकृति नहीं थी, वहां सिर्फ सुंदरता थी। दीवारों पर पुराने चित्र, बीच में एक विशाल आईना, और नीचे लिखा था, जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सत्य नहीं होता। आरव आईने के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसमें वह खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे 10 लोग खड़े थे। सबके चेहरे धुंधले थे। आरव पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, 10 आकृतियां अब और करीब थीं। उनमें से एक ने हाथ उठाया। उसके हाथ में आरव के दादा की डायरी थी। अचानक आईना टूट गया और टूटे हुए कांच के पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। आरव उस रास्ते में गया। वहां दीवार पर उसके परिवार का नाम लिखा था। नीचे, पहली गलती, ज्ञान को शक्ति समझ लेना। आरव समझ नहीं पाया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हारे दादा ने भी यही गलती की थी। भुवनेश्वरी का कमरा। चौथा कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। वहां चारों तरफ पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के प्रतीक बने थे। दीवार पर लिखा था, जिस संसार को तुम बाहर खोज रहे हो उसकी शुरुआत भीतर से होती है। आरव को एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे में हवेली के नीचे बने तहखाने का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन नक्शे पर एक चेतावनी थी, 10वां दरवाजा तभी खुलेगा जब पहले 9 दरवाजे तुम्हें सत्य का सामना करा चुके हों। आरव ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैंने 9 दरवाजे देखे हैं, लेकिन 10वां नहीं खोल पाया। नीचे हस्ताक्षर थे, आरव के दादा के। आरव की सांस रुक सी गई। अगर दादा यहां तक आए थे, तो फिर उन्होंने मुझे यह कागज क्यों छोड़ा? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि उन्हें पता था तुम वापस आओगे। छिन्नमस्ता का रहस्य। 5वां दरवाजा सबसे अजीब था। उस पर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक प्रतीक। कमरे के भीतर लिखा था, अहंकार का अंत ही परिवर्तन की शुरुआत है। यहाँ कहानी अचानक बदल गई। आरव को एक पुराना रिकॉर्ड मिला। उसमें उसके दादा की आवाज थी, अगर कोई यह रिकॉर्ड सुन रहा है तो शायद मैं वापस नहीं आया। आरव की आंखें फैल गईं। रिकॉर्ड में आगे आवाज आई, इस हवेली में जो कुछ है उसे चमत्कार समझने की भूल मत करना। इन प्रतीकों के पीछे दर्शन है, लेकिन हवेली में एक ऐसा रहस्य है जिसे मैंने समझने की कोशिश की, और शायद इसी कारण सब कुछ बिगड़ गया। रिकॉर्ड अचानक बंद हो गया। आरव ने रिकॉर्ड फिर चलाया, कुछ नहीं। फिर उसने आवाज बढ़ाई। बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, 10वां दरवाजा मत खोलना। भैरवी। 6ठा कमरा लाल रोशनी से भरा था। दीवारों पर अग्नि के प्रतीक थे। बीच में एक पत्थर पर लिखा था, भय को समाप्त करने के लिए पहले उसे देखना पड़ता है। आरव के सामने अचानक हवेली का एक दृश्य बदल गया।
उसे लगा जैसे वह वर्षों पहले का समय देख रहा है। उसके दादा, उसके पिता और एक तीसरा व्यक्ति, तीनों हवेली में खड़े थे। आरव के पिता उस व्यक्ति से कह रहे थे, हमें यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तीसरा व्यक्ति हंसा, डरते हो? पिता ने कहा, डर से नहीं, उस चीज से डरता हूं जिसे हम समझ नहीं सकते। दृश्य गायब हो गया। आरव को पहली बार समझ आया, उसके पिता और दादा दोनों इस रहस्य के बारे में जानते थे, लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन था? धूमावती। सातवां कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न कोई चित्र, न कोई मूर्ति, न कोई आवाज, बस एक पुरानी कुर्सी। आरव बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एहसास हुआ, उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी, मोबाइल बंद, टॉर्च बंद, चारों तरफ अंधेरा। कमरे में सिर्फ एक आवाज, टिक टिक टिक। आरव ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दीवार पर शब्द उभरे, जिसे तुम समाप्त समझते हो वह कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य होता है। अचानक उसके दादा की आवाज आई, आरव। मैं मरा नहीं था। आरव का शरीर जैसे जम गया। आवाज फिर आई, मैंने सिर्फ खुद को छिपाया था। बगलामुखी। आठवां कमरा पीले प्रकाश से भरा था। यहाँ एक पुराना तांबे का पात्र रखा था। उसके नीचे लिखा था, शब्दों की शक्ति को समझो। आरव को दादा की डायरी का आखिरी हिस्सा मिला। हवेली का रहस्य किसी आत्मा को बुलाने का रहस्य नहीं था। असल रहस्य था ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश। जिस व्यक्ति ने 10वां दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अपने ही डर में फंस गया। आरव ने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि अचानक उसके पीछे किसी ने कहा, वह व्यक्ति मैं था। आरव धीरे धीरे मुड़ा। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, सफेद कपड़े, झुका हुआ शरीर, लेकिन चेहरा वही था, उसके दादा का चेहरा। मातंगी। आरव की आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पूछा, आप? वृद्ध मुस्कुराए, हाँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो मैं वह नहीं हूं। आरव पीछे हट गया। वृद्ध ने कहा, तुम्हारे दादा यहां आए थे, उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैं तुम्हारा दादा नहीं, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। उन्होंने एक पुरानी किताब आरव को दी, उसमें लिखा था, वृद्ध बोले, 10 महाविद्याओं को केवल भय से जोड़ना भूल है। इनके भीतर जीवन को समझने के अनेक प्रतीक हैं। आरव ने पूछा, तो फिर यह हवेली? वृद्ध ने कहा, हवेली तुम्हारे परिवार का पाप नहीं छिपा रही, यह तुम्हारे परिवार की अधूरी खोज छिपा रही है, और अब वह खोज तुम्हें पूरी करनी है। आरव ने पूछा, 10वां दरवाजा कहाँ है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम शुरुआत से खड़े हो, कमला। आरव वापस मुख्य कमरे में आया। 10 नाम सामने थे। 10वां नाम, कमला। उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा था। आरव ने हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया, लेकिन उसके पीछे कोई तहखाना नहीं था। वहां एक मंदिर जैसा शांत कमरा था, बीच में दीपक जल रहा था, और सामने उसके पिता की तस्वीर। तस्वीर के नीचे लिखा था, संपत्ति नहीं, संतुलन। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर के पीछे देखा, एक पत्र था, बेटा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद तुम समझ चुके हो कि हमारा उद्देश्य किसी रहस्यमय शक्ति को प्राप्त करना नहीं था। हम सिर्फ उस प्राचीन ज्ञान को समझना चाहते थे जिसे समय ने प्रतीकों में सुरक्षित रखा, लेकिन रास्ते में हमने डर को ज्ञान से बड़ा बना दिया, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आरव पत्र पढ़ता रहा। अंतिम पंक्ति थी, 10वां दरवाजा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अंतिम रहस्य। आरव ने धीरे से आंखें बंद की। उसे पहली बार समझ आया, 10 दरवाजे वास्तव में अलग अलग कमरों के दरवाजे नहीं थे, वे उसके भीतर के 10 प्रश्न थे। भय, अज्ञान, अहंकार, इच्छा, परिवर्तन, साहस, वैराग्य, वाणी,
ज्ञान और संतुलन। वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए। आरव ने पूछा, तो क्या यहाँ कभी कोई आत्मा थी? वृद्ध ने उत्तर दिया, शायद। फिर मुस्कुराकर बोले, लेकिन हर परछाई आत्मा नहीं होती और हर रहस्य भूत नहीं होता। कभी कभी इंसान का अपना डर उसे सबसे डरावनी चीज दिखाई देता है। आरव ने पीछे देखा। 10 दरवाजे बंद थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। दीवार पर अब कोई 10 नाम नहीं थे, सिर्फ एक वाक्य था, ज्ञान का पहला द्वार प्रश्न है। आरव हवेली से बाहर निकल गया। सुबह हो चुकी थी, सूरज उग रहा था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में उसे एक आकृति दिखाई दी। वही वृद्ध। वह मुस्कुरा रहे थे। आरव ने हाथ उठाया। अगले ही पल खिड़की खाली थी। आरव गांव वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने दादा की डायरी दोबारा खोली। आखिरी पन्ना, जो पहले बिल्कुल खाली था, अब उस पर एक नया वाक्य लिखा था। 10 दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन 11वां अभी खुलना बाकी है। उसने पन्ना पलटा। एक काला बिंदु और उसके नीचे एक नाम है, वो हो तुम। तो दोस्तों, यह थी 10 महाविद्याओं के रहस्य पर आधारित हमारी आज की रहस्यमयी कहानी। कहानी में हमने यह समझने की कोशिश की कि 10 महाविद्याओं को केवल डर या रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अलग अलग देवी स्वरूपों और गहरे प्रतीकों के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर 10 दरवाजे बंद हो गए थे, तो 11वां दरवाजा किसका था? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 11वें दरवाजे का रहस्य लेकर आऊं, तो कमेंट में जरूर लिखें। 11वां दरवाजा खोलो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और टेल्स डार्क मिस्ट्री RS को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी और एक नए डर के साथ। तब तक याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे भूत नहीं होता। कभी कभी एक ऐसा सच होता है जिसे इंसान खुद से भी छिपाता है। तो आज के लिए इतना। तो आपका दिन शुभ दिन हो और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। जय माता दी, लेकिन सवाल पूछना मत भूलना।